हाँ तो वही अफगानिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का T20 वर्ल्ड कप का मैच खत्म हो गया भाइयों और नान लगाओ हार गया। मतलब देखिए मेरे माइटी अफगानिस्तान द सेमीफाइनलिस्ट ऑफ द वर्ल्ड कप अकॉर्डिंग टू होल अफगानिस्तान टीम, अकॉर्डिंग टू इंडियन जर्नलिस्ट, अकॉर्डिंग टू इंडियन एक्स प्लेयर्स, अकॉर्डिंग टू एवरी सिंगल लेजेंड एक्स प्लेयर। भाई अफगानिस्तान सेमीफाइनलिस्ट है और मैं ये बात से मतलब मुत्तफिक हूँ। मैं भी समझता हूँ अफगानिस्तान सेमीफाइनलिस्ट हो सकती है, लेकिन भाई इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होकर जा रहे थे भाई वर्ल्ड कप में और ये समझ रहे थे मतलब न्यूजीलैंड इनको हल्के आने देगी। इस दफा न्यूजीलैंड हार आ रही है इनके ऊपर। मतलब 24 में चलो इन्होंने हरा दिया, उस टाइम पे ये टेस्ट प्लेइंग नेशन बन गए थे, लेकिन एक तरीके से मतलब अभी नहीं थे तो एसोसिएट नेशन ही समझा जाता था। एसोसिएट नेशन ने हरा दिया था और अब भाइयों जब ये टेस्ट प्लेइंग नेशन बन के आए हैं तब न्यूजीलैंड ने बताया बेटा हम एक टाइम से टेस्ट क्रिकेट खेलना है, हमारा एक मयार एक लेवल है। मतलब भाइयों ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अफगानिस्तान के स्पिनर वर्ल्ड क्लास हैं, लेकिन भाइयों दूसरी टीमें भी तो वर्ल्ड क्लास प्लेयर लेके आ रही है ना जो स्पिन अच्छा खेल सकता है। मतलब मेरा अफगानी भाइयों ने सोचा नहीं और अफगानी भाई मतलब अपने आप में इतना खुश होकर चल रहे हैं कि भाई सेमीफाइनलिस्ट तो हम ही होंगे और बाकी प्लेयर्स भी यही बोल रहे हैं। मैं उनकी बात से मतलब डिसएग्री नहीं करता, लेकिन भाइयों एक बात मतलब मानने की है कि न्यूजीलैंड चलो इंडिया में जितना बुरा हार रहा हो, न्यूजीलैंड इटसेल्फ बहुत अच्छी टीम है। वो तो इंडिया ओवर पावर्ड है न्यूजीलैंड के सामने, लेकिन न्यूजीलैंड अफगानिस्तान के सामने ओवर पावर्ड है इन टर्म्स ऑफ बैटिंग। और भाइयों मैं तुम्हें स्ट्राइक रेट बताऊंगा। मतलब अफगानियों ने मतलब जो जारहाना नॉक्स खेली हुई है ना एक से बढ़कर एक, मैं तुम्हें फिर बताऊंगा कि T20 में मतलब इन्होंने एक नहीं दो नहीं 3-4 बाबर आजम भरे हैं भाईजान। और उसके बाद ये समझ रहे हैं ये वर्ल्ड कप में किंग रोर कर लेंगे। भाईजान देखिए एक बाबर आजम ही किंग रोर नहीं कर देता था टीम को, फिर इन्होंने 3-4 रख लिए तो वो कैसे किंग रोर करने देगा। मतलब क्या क्या नॉक्स खेली, ओपनर ले लो मिडिल ऑर्डर ले लो, ऐसी आउट क्लास नॉक खेली है। वो तो मेरा गुलबदीन थोड़े रन कर गया आज, वरना अफगानियों ने जो मतलब लगाए ना टोटल लगाए मैच के, मतलब जानिए मैं भी आपको बताता हूँ। आप स्ट्राइक रेट देखिएगा एक से बढ़कर एक। आप मुझसे पूछेंगे जानी ओडीआई चल रहा है T20 चल रहा है, तो जानी T20 मैच था, लेकिन अफगानियों ने ऐसा बेहतरीन स्टार्ट दिया, ऐसा एंटीक स्लो स्टार्ट, मतलब आप क्या ही बोलो इसको। मतलब अभी इनकी हालत चेक कर लो और फिर ये सेमीफाइनल बने होते भाईजान। नहीं मसला नहीं है भाईजान, स्पिन बॉलिंग तो अच्छी होगी लेकिन उसके लिए रन भी देने पड़ेंगे ना भाईजान। अब 200 की विकेट पे 180 करके मतलब बहुत चौड़े होंगे तो भाइयों पर कैसे चलेगा। सही है फिनिशिंग अच्छी की, नबी वबी ने फिनिश वगैरह अच्छा कर लिया, लेकिन भाइयों चलो मिडिल ऑर्डर में भी नईम भाई ने मेरे अच्छे कर लिया, मेरे गुलबदीन भाई ने अच्छा कर लिया, लेकिन भाइयों जब ओपनर्स वैसे स्टार्ट नहीं देंगे, ओपनर्स वैसे क्लिक नहीं करेंगे, वैसी मॉडर्न क्रिकेट नहीं खेलेंगे जैसे हम पाकिस्तान के लिए बात करते हैं भाई वो मॉडर्न क्रिकेट नहीं खेलते। अफगानियों को भी भाई इस टाइम पे यही हाल चल रहा है। वो मॉडर्न क्रिकेट पे बॉलिंग तो चलो मॉडर्न क्रिकेट में टॉप नॉच शायद कर रहे हो, लेकिन भाई वो बैटिंग पूरी एक सवालिया निशान है भाई उनकी ट्राई नेशन सीरीज ले लो भाई पाकिस्तान वाली, फिर एशिया कप ले लो भाई। उनकी बैटिंग मतलब बिल्कुल ही खस्ता थी भाई, बिल्कुल फारिग थी उनकी बैटिंग में, बिल्कुल भी मजा नहीं था भाईजान। मतलब तुम जो भी इस बात पे मुझसे आर्गुमेंट कर लो, बैटिंग भाई उनकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है मेरे हिसाब से। ओपनर्स वैसे हैं नहीं, वैसे क्लिक नहीं करते। मिडिल ऑर्डर में नाइब ने रन कर दिए, लेकिन वो हर दिन नहीं करेगा, वो इतना कंसिस्टेंट प्लेयर नहीं है। फिर साथ ही साथ मिडिल ऑर्डर भी इतना ज्यादा मतलब फॉर्मेडेबल नहीं रखता। नबी राशिद के अलावा कोई इतने उमर जई मार लेता, लेकिन उसके अलावा भाईजान इतना कुछ लगता नहीं है। तो सही है ना भाई, न्यूजीलैंड ने आउट क्लास कर दिया मतलब अफगानिस्तान को। और भाई ये तो एक ना एक दिन होना ही था। मतलब ये अफगानी मतलब पिछले वर्ल्ड कप में अच्छे खासे मैचेस जीते, वो अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद जो इनके चौड़ेपन मतलब खत्म नहीं हो रहे थे ना। मतलब आईपीएल में मतलब इनके बगैर आईपीएल नहीं चल सकता, ये आईपीएल में मतलब टॉप क्रिकेटर्स बने हैं, उसके बाद ये कहीं भी चले हैं इनके हिसाब से टॉप क्रिकेटर्स हैं। इन्होंने भाई वर्ल्ड कप में क्लोज फिनिश करना है। 26 का वर्ल्ड कप तो मतलब ये घर ही ले गए थे पहले ही। सेमीफाइनलिस्ट में सबसे पहला नाम ये खुद अफगानिस्तान का ले रहे हैं, बाद में फिर बाकियों के नाम आ रहा है। मतलब इनके चौड़े अलग लेवल पे चले गए ना भाईजान, ये अपने आप को इंडिया से बड़ी बड़ी टीम समझने लग गए ना। मतलब ऐसा सीन हो गया इनका। माना मैंने ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया भाईजान, इन्होंने न्यूजीलैंड को हराया, वो अच्छी बात है, लेकिन भाई उससे मतलब उसके बाद फिर रिवॉल्व करना चाहिए ना, बेहतर क्रिकेट खेलनी चाहिए। लेकिन वहां पे जो ओपनर्स थे उनका वैसे जो टेस्ट था वो अभी वैसा टेस्ट नजर नहीं आ रहा भाईजान, सॉरी टू से। और भाईजान ऐसे ही नजर आया इस मैच में। मतलब 180 तो किया है, लेकिन 200 प्लस वाली पिच पे जब 180 करोगे तो ग्लेन फिलिप्स तो दागे खोल के रख देगा ना भाईजान। और बाकी फिर मेरी न्यूजीलैंड की टीम मतलब हल्की तो आती नहीं है, मेरा सेटनर भी रन मार देता, तो फिर इतना हल्का ले लिया न्यूजीलैंड की टीम को है भाईजान। अभी मैं डिटेल में बात करता हूँ मतलब एक एक बंदे पे, तो भाई कमाल खेल दिया न्यूजीलैंड ने। और मैं क्या ही बोलूं, सिर्फ इंडिया को हराना बनाना पड़ेगा, वरना सेमीफाइनलिस्ट मैंने तो तुम्हें बताई दी थी मेरी न्यूजीलैंड है, और बिल्कुल वो खेल भी वैसी रही है भाईजान। जहां तक भाई वो मैच की बात है तो भाईजान अफगानिस्तान ने टॉस जीता और उन्होंने बोला हम बैटिंग करेंगे भाईजान। ये मेरे MS धोनी का मतलब MS चिमगरुम स्टेडियम है भाईजान, ये मेरे माही भाई का होम ग्राउंड है भाईजान, समझ लो ना। मतलब तुम यहाँ से बड़ी यादें हैं CSK की। तो खैर यहाँ पे अफगानिस्तान बैटिंग करने के लिए आया और भाई 182 किए 6 विकेट की लॉस पे अपने 20 ओवर के कोटा में। भाइयों एक कदरे मतलब लग रहा था एक कदरे बेहतर स्कोर है, लेकिन भाई न्यूजीलैंड ने बता दिया कि वो न्यूजीलैंड क्यों है। सही है ना, मतलब वो फेवरेट्स हैं। इंडिया को हराना थोड़ा मुश्किल आता है उनके लिए, एक आध मैच हरा देंगे, लेकिन उसके अलावा भाई मतलब ठीक ठाक खेलना है क्रिकेट गुड़ी नहीं खेल रहा है। फिर भाइयों ओपनिंग की बात कर ले तो मेरे गुरबाज भाई यार 27 रन बनाया उन्होंने 22 बॉलों पे। T20 के किंग है, IPL के किंग है मेरे गुरबाज जानी, तो उन्होंने 2 चौके बनाए, 1 छक्का मारा भाइयों। 122 का आउटस्टैंडिंग स्ट्राइक रेट, कमाल स्ट्राइक रेट कर दिया। मतलब बाबर आजम का बैट लिया था इन्होंने, मुझे याद है कुछ टाइम पहले, तो मेरे हिसाब से उससे खेलना शुरू हो गए तो रिजल्ट्स भी आ रहे हैं भाईजान। फिर इब्राहिम जादरान ने एक और जारहाना नॉक खेल दिया, बाबर को पूरा कंपटीशन दिया जा रहा है इधर। 10 रन बनाए 12 बॉलों पे, 1 चौका, 83 का आउटस्टैंडिंग स्ट्राइक रेट।
उसके बाद मेरे नायब भाई ने कुछ अच्छा कर लिया भाइयों, इन्होंने थोड़ा बचा लिया। 63 रन बनाए, 1 डाउन पे आ गए। 35 बॉलों पे 3 चौके 4 छक्के, 180 का स्ट्राइक रेट। और मेरे अचल भाई भी फिर एक और लेजेंड नॉक खेल के गए। 29 रन बनाए 24 बॉलों पे, 2 चौके 120 का स्ट्राइक रेट। फिर मेरे रसूली भाई जो मतलब वार्म अप मैचेस में काफी अच्छा कर रहे थे, वो कन्वर्ट नहीं कर पाए इनिंग, तो चलो ठीक ठाक है। 20 रन बनाए 13 बॉलों पे, 1 चौका 1 छक्का, 153 का स्ट्राइक रेट। और भाइयों मुझे एक और बात समझ नहीं आ रही, अतल को जबरदस्ती फिट करने के चक्कर में रसूली को नीचे भेजा जा रहा है। रसूली अच्छा खासा कर रहा था भाई ऊपर, ये पता नहीं इसको नीचे क्यों कर दिया, डिमोट कर दिया। और मतलब अफगानिस्तान को अब समझ भी आ रहा होगा ये सही चीज नहीं है। तो मेरे हिसाब से अतल की जगह भाई रसूली का ज्यादा चांस बनता है, क्योंकि वो क्रिकेट अभी हाल ही में अच्छी खेल रहा था। वेस्ट इंडीज वाली सीरीज जो शारजा में हुई थी उसमें भी अच्छी क्रिकेट खेल रहा था, तो मेरे हिसाब से वो ऊपर होना चाहिए था। खैर, उमर ज़ई ने भाई 14 रन बनाए 7 बॉलों पे, 2 छक्के इसने हमारे भाई ने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कन्वर्ट नहीं कर पाया 200 के स्ट्राइक रेट के साथ। और मेरा एवरग्रीन नबी तो आपको पता ही है, कमाल ही करता है भाई, जितना भी बड़ा हो जाए मतलब हिटिंग एबिलिटी खत्म नहीं होगी भाईजान। 10 रन बनाए सिर्फ 7 बॉलों पे, 1 छक्का, 142 का स्ट्राइक रेट। और भाई अफगानिस्तान ने 182 किया, जैसे मैंने आपको बता दिया। जहां तक न्यूजीलैंड की बॉलिंग की बात है, तो मेरे हेनरी भाई ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर दी। मतलब 4 ओवर में 27 रन दिए, सिर्फ 1 विकेट ले लिया 6.75 की इकोनॉमी के साथ। मेरे डफी भाई, मेरे आरसीबी का बंदा, 3 ओवर में 30 रन दे दिए, थोड़ा सा महंगा चला गया, 1 विकेट मेरे भाई ने भी लिए। फिर फर्गूसन भाई ने मतलब कुछ ज्यादा ही खा लिया भाइयों, 4 ओवर में 40 रन दे दिए, 2 विकेट लिया। नीशम पाजी ने भी काफी ज्यादा खा लिया, 3 ओवर में 33 रन दिए, 11 की इकोनॉमी के साथ। सैंडनर तो आपको पता ही, देखिए कप्तान जी, जब से कप्तान जी बने तब से मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग लेवल की ले ली भाईजान। 4 ओवर में सिर्फ 23 रन खाए, 5.75 की जबरदस्त इकोनॉमी के साथ। फिलिप्स भाई थोड़ा सा पिट गए, 1 ओवर में 12 रन दे दिए, लेकिन भाइयों तुम्हें पता ही है फिलिप्स भाई बना भी देते हैं तो मसला नहीं है, ठीक है, उनका कंपनसेट हो जाता है। जहां तक रविंद्रा भाई की बात है, तो वो कभी कभार बनाते हैं, लेकिन उनका कंपनसेट मुश्किल से होता है भाईजान, वो थोड़ा बबरी टाइप नॉक्स खेलते हैं। उन्होंने 1 ओवर में 14 रन दे दिए, 1 विकेट लिए भाईजान। और फिर न्यूजीलैंड आपको पता है मतलब रेडी टू रोड था। न्यूजीलैंड की टीम साइफर्ड भाई ने दिखा दिया फिर से कि मैं आ रहा हूँ, मतलब आईपीएल में आ रहा हूँ, इस बार मैं कुछ ना कुछ करके जाऊंगा। 65 रन बना दिए भाइयों, 42 बॉलों पे, 7 चौके 3 छक्के, 154 का स्ट्राइक रेट। अभी तो एलन नहीं फटा पाई जाना, अभी एलन पकड़ लिया गया। जिस दिन अभी एलन ने चल जाना था ना अगर अफगानी भाइयों, तो फिर आपके टोटल डोमिनेशन आ जाती है, डिनोमिनेशन आ जाती फिर तो मेरे हिसाब से। मतलब इसने जो खेलना था ना, फिर ये जितना तेज खेलता है, ये तो पकड़ में भी नहीं आता, वो चलो साइफर्ड फिर भी पकड़ लो। एलन नहीं पकड़ में आता भाई, अगर ये चल गया, ये आज फेल हो गया। 1 रन बनाया 2 बॉलों पे। रशीम भाई ने मतलब डोमिनेशन टोटल शुरू की है, जो इंडिया में छोड़ी थी वहीं पे शुरू की है। मतलब क्या ही खेलना है भाइयों, डक पे आउट हो गए भाइयों, पहली ही बॉल पे आउट हो गए। लेकिन फिर फिलिप्स आ गया, मेरा फिलिप जानी, मैंने आपको बताया कंपनसेट हो जाता, तो आउटस्टैंडिंग नॉक खेल गया एक और। 42 रन बनाए सिर्फ 25 बॉलों पे, 7 चौके 1 छक्के, 168 का अच्छा स्ट्राइक रेट। फिर मेरा चैंपियन भाई भी अच्छा खासा खेल गया भाई, 28 रन बनाए 17 बॉलों पे, 2 चौके 1 छक्के, 164 का स्ट्राइक रेट। और मेरा मिचिल भाई भी मतलब वैसे तो ओडीआई का प्लेयर था, लेकिन ठीक ठाक कर रहा है भाई अभी T20 में। 25 रन बनाए सिर्फ 14 बॉलों पे, 1 चौका 1 छक्का, 178 का स्ट्राइक रेट। और मेरे कप्तान जी का तो आपको बताइए, मिचिल सेंटनर भाईजान, मिचिल सेंटनर ने 17 रन बना दिए सिर्फ 8 बॉलों पे, 2 चौके 1 छक्के, 212 का आउटस्टैंडिंग स्ट्राइक रेट। और भाइयों ऐसी न्यूजीलैंड ने 2 ओवर और 1 बॉल पहले चेज भी करके खत्म कर दिया भाईजान। उन्होंने बोला जानी काम मका हुआ नान लगा हुआ, ठीक है ना, नहीं मजाक करूं भाईजान, नान मन की कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन लगा तो दिया। देखो 5 विकेट रह गई थी तो हार तो गए, देखो बहुत बुरा हार है। 183 का टारगेट इतना आराम से चेज हो गया। जहां तक अफगान जैनी की बॉलिंग की बात है, फारूकी को 2 ओवर में 25 पहले पाईजान, 12 की 12.5 की इकोनॉमी के साथ। मुजीबुर रहमान को 4 ओवर में 31 रन पहले, लेकिन अच्छी इकोनॉमी है, मतलब 2 विकेट लिए, 7.75 की इकोनॉमी। उमर ज़ई भाई ने भी मतलब रच के खाए, 3.5 ओवर में 40 रन दिए, 1 विकेट लिए, 10.43 की इकोनॉमी के साथ। मीर राशिद खान द सेमीफाइनलिस्ट ऑफ वर्ल्ड कप, द वर्ल्ड कप होल्डर अकॉर्डिंग टू हिम, 4 ओवर में 36 रन खा लिए भाई, और सिर्फ 1 विकेट लिए, 9 की इकोनॉमी के साथ। फिर एक और मेरे रहमान भाई नए बॉलर आए भाई, 3 ओवर में 33 रन दे दिए उन्होंने, 11 की इकोनॉमी के साथ। और नबी ने तो मतलब टोटल डोमिनेशन कर दिया भाईजान आज, मतलब नबी का बैट डे हो गया। वैसे नबी अच्छा प्लेयर है, 1 ओवर में 18 रन दे दिए, 1 विकेट लिया, मतलब ये थोड़े महंगे चले गए नबी भाई, वरना नबी भाई आपको पता ही है काफी कमाल खेल देते हैं भाई, आउटस्टैंडिंग खेलते हैं। देखो भाई मैच में तो मतलब अफगानिस्तान को सही से ह्यूमिलेट कर दिया न्यूजीलैंड ने। और साथ ही साथ अफगानिस्तान के ग्रुप में साउथ अफ्रीका भी है भाईजान, और साउथ अफ्रीका भी हल्की टीम नहीं है, ये मैं आपको पहले बता दूं। नान लगा हुआ, टाइम मका हुआ भाई जान, आप बात सुन लो जरा। अफ्रीका भी इतना आराम से नहीं मारी जाएगी भाईजान, सेमीफाइनलिस्ट में अपने आप को रखना अलग चीज होती है, वहां पे पहुंचना अलग चीज होती है। तो अफ्रीका भी इतना आराम से नहीं पकड़ी जाएगी, जानी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, वरना अफ्रीका ने निकल जाना है। सही ना, अगर अफ्रीका को पकड़ लिया तो अफगानिस्तान का चांद बन जाएगा, क्योंकि न्यूजीलैंड तो अब चला ही गया भाईजान। न्यूजीलैंड को क्या करना है, बस इसी मोमेंटम को कैरी करना है। बाकी ग्रुप इतना मुश्किल नहीं है भाईजान, मेरे हिसाब से अफ्रीका को भी हरा सकता है न्यूजीलैंड, और बाकी 2 टीम्स तो हरा ही लेगा, इंशाल्लाह हरा लेगा, कोई मसला नहीं है भाईजान। यार इस वीडियो में इतना ही भाईजान। अभी श्रीलंका आयरलैंड का मैच चल रहा है, साथ ही साथ अभी नेपाल और इंग्लैंड का थ्रिलर खत्म हो गया भाइयों। आखिरी बॉल पे 6 रन चाहिए थे, 1 रन बन गया उस पर, और 5 रन रह गए थे, और 4 रन से इंग्लैंड जीत गया भाईजान। काफी अच्छा मैच खेला, नेपाली भाइयों ने कमाल कर दिया भाइयों, उस पर अलग से वीडियो आएगी। फिर मैं तुमसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में, टिल देन बाय बाय।